प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह जो प्रभु ने दी है, धन्यवाद दिल की गहराई से हो, आमेन। आज 29 चैप्टर पढ़ेंगे, फिलिस्तियों द्वारा दाऊद पर संदेह। अब ये संदेह है, क्यों है, इस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। 29 चैप्टर में लिखा है, फिलिस्तियों ने अपनी समस्त सेना को अपेक में इकट्ठा किया और इजराइल के निकट के सोते के पास डेरे डाले हुए थे। तब फिलिस्तियों के सरदार अपने अपने सैकड़ों और हजारों समेत आगे बढ़ाए और सेना के पीछे पीछे आकीश के साथ दाऊद भी अपने जनों समेत बढ़ गया। तब फिलिस्ती हाकिमों ने पूछा, उन इब्रियों का यहाँ क्या काम है? आकीश ने फिलिस्ती सरदारों से कहा, क्या वह इज़राइल के राजा शाऊल का कर्मचारी दाऊद नहीं, जो क्या जाने कितने दिनों से वरन वर्षों से मेरे साथ रहता है, और जब से वह भाग आया है तब से आज तक मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाया। तब फिलिस्ती हाकिम उनसे क्रोधित हुए और उससे कहा, उस पुरुष को लौटा दे कि वह उस स्थान पर जाए जो तूने उसके लिए ठहराया है। वह हमारे संग लड़ाई में न आने पाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वह लड़ाई में हमारा विरोधी बन जाए, फिर वह अपने स्वामी से किस रीति से मेल करे? क्या लोगों के सिर कटवा कर न करेगा? क्या यह वही दाऊद नहीं जिसके विषय में लोग नाचते और गाते हुए एक दूसरे से कहते हैं कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है? और ये बात तो बड़ी प्रचलित हो गई है ना, हर जगह ये इसी बात का चर्चा। भाई गीत है, लोग गीत बन गया, ये तो बड़ी कहानी बन गई। और ये ऐसी चीज़ें कभी छुपती नहीं, सालों बीत गए, आज भी हम इस बारे में बात कर रहे हैं। उनका डरना लाजमी था। लेकिन यहाँ पर आकान की जो कहानी है, आकान एक अच्छा जो है साथी बन गया, दोस्त बन गया, और उसने दाऊद के साथ भलाई की थी और दाऊद को उसके साथ खड़ा होना भी स्वाभाविक था। और जो भी कुछ हो रहा है यहाँ स्वाभाविक बात है। इसके बाद 6 पद में लिखा है, तब आकीश ने दाऊद को बुलाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, तू तो सीधा है और सेना तेरा मेरे आगे आना मुझे भी भावता है, क्योंकि जब से तू मेरे पास आया तब से लेके आज तक मैंने तो तुझसे कोई बुराई नहीं पाई, तो भी सरदार लोग तुझे नहीं चाहते, इसलिए अब तू कुशल से लौट जा, ऐसा ना हो कि फिलिस्ती सरदार तुझसे अप्रसन्न हो। दाऊद ने आकीश से कहा, मैंने क्या किया है, और जब से मैं तेरे सामने आया तब से आज तक तूने अपने दास से क्या पाया कि मैं अपने प्रभु राजा के शत्रुओं से लड़ न पाऊं? आकीश ने दाऊद को उत्तर देकर कहा, हाँ, यह मुझे मालूम है, तू मेरी दृष्टि में तो परमेश्वर के दूत के समान अच्छा लगता है। तो भी फिलिस्ती हाकिमों ने कहा है, वह हमारे संग लड़ाई में न जाने पाएगा। ये बात बहुत गंभीर है। और देखो कितनी अच्छी गवाही इसने कमाई है। ऐसी गवाही कमाई है जो आसानी से नहीं मिलती। आपको ऐसी गवाहियां कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी प्रियो, और गवाही तो हमारे जीवन की सामर्थ्य है। 10 पद में लिखा है, इसलिए अब तू अपने प्रभु के सेवकों को लेकर जो तेरे साथ आए हैं तड़के उठना, और तुम तड़के उठकर उजाला होते ही चले जाना। इसलिए दाऊद अपने जनों समेत तड़के उठकर फिलिस्तियों के देश को लौट गया और फिलिस्ती इजराइल पर चढ़ गए। जो हुआ बेहतर हुआ, उत्तम हुआ, और मैं कहूँगा सही भी हुआ। और दूसरे देश की सेना के साथ लड़ना आसान नहीं होता। ये कुछ ऐसा समझिए कि एक भारतीय क्रिकेटर किसी और दूसरे देश की जो है क्रिकेट टीम में शामिल होकर भारत के खिलाफ लड़ रहा हो तो क्या? यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो तो क्या, कभी दिन ये भी आएगा। लेकिन प्रभु की आशीष हो, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष करे अगली सुबह के लिए। तब तक प्रभु आपको आशीष करे। आइए दुआ करते हैं। प्रभु बुद्धि दे, ज्ञान दे, सिखा, ऐसे कामों में ना पड़ने दे जो कि प्रभु हमें परीक्षा में डाल दें। हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारे काम में, सब बातों में आत्मिक व्यवस्थाएं और आत्मिक कार्य हो प्रभु। बुराइयां हमसे दूर रहें प्रभु, सिर्फ तुझ में चले। यीशु तेरी भलाई, तेरी चंगाई हम में प्रकट हो, हमारे द्वारा प्रकट हो प्रभु। और प्रभु ऐसी बातें जो औरों के लिए आशीष का कारण ठहरें। धन्यवाद, हमारी प्रार्थना सुन ली। इनके जीवन में तू आज आशीषों को भर दे जो प्रभु तेरे वचन को सुनते हैं। मसीह यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आशीष करे, फिर मुलाकात होगी। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।